शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटन कोट प्रणाम जी। अब हम सिंधी ग्रंथ शुरू करने से पहले हमारे बीच में है शीतल जी। शीतल जी अपनी मुखारबिंद से बहुत शीतल वाणी हमें सुना करके हमारे दिल को शीतल करेगी। शीतल जी। अनम्यूट कर लो शीतल दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी सब सुंदर साथी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथी है तो ये मेरे व्यक्तिगत भाव, पर इसको ऐसे मत ले जाना। ये कोई अपने गुणगान गाने की बात नहीं है। बस जो सिर्फ धनी की जितनी सी मेहर हुई है उस पे ऐसे दो चौपाइयां लिखी गई और उसको आज मैं गुनगुनाने जा रही हूँ। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम बह रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम बह रहा है। निस्बत है उनकी जिनसे, निस्बत है मेरी उनसे, तो बेशुमार मिल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम बह रहा है। जब तक थी तुम से दूरी, कीमत ना कुछ थी मेरी। जब तक थी तुमसे दूरी, कीमत ना कुछ थी मेरी। तेरे चरणों में ही आकर ये प्यार मिल रहा है। तेरे चरणों में ही आकर ये प्यार मिल रहा है। निस्बत है मेरी उनसे, बेशुमार मिल रहा है। क्यों मेहर ये मुझ पे हुई, न था जाना अब तलक। क्यों मेहर ये मुझ पे हुई, न था जाना अब तलक। हुई मेहर उनकी माफक, हुई मेहर
माफक, तो ये जाम मिल रहा है। निस्बत है मेरी उनसे, बेशुमार मिल रहा है। मेरे सतगुर मुझे जगाया, अर्शधाम दिल बनाया। मेरे प्रियतम मुझे जगाया, अर्शधाम दिल बनाया। धन धन सखी मैं धन धन, धन धन सखी मैं धन धन। अमीरस ये मिल रहा है। धन धन सखी मैं धन धन, अमीरस ये मिल रहा है। निस्बत है उनकी जिनसे, निस्बत है उनकी जिनसे, बेशुमार मिल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम बह रहा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर। तेरी रहमतों का सागर सरेआम बह रहा है, और किसको मिलेगा? जिनकी निस्बत है, निस्बत से ही मिलता है ना। और निस्बत पक्की है सबकी। राजी सबको पिला रहे हैं, पीने वाला होना चाहिए बस। ठीक है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा भाव आपका। सबने बहुत ही आनंद लिया इसमें। राज्य की मेहर हर पल आप पर बरसती रहे। अब हम बस शुरू ऐसे करते ही हैं बस। सिंधी ग्रंथ झगड़ा करेंगे राज्य के साथ। चलिए। झगड़ा करते हैं। बहुत सुंदर शीतल दीदी, आपका प्यार हमारे पे बरसता रहे, आपका राज्य पे अरे बरसता रहे। है ना? नहीं दीदी, ये तो सबके राज्य की मेहर हर पल हो रही है। फुल हो बस रही ऐसे है, ही कोई है। शक नहीं है। ये वैसे सुनाने वाला नहीं होता, ये बात कहने वाली नहीं होती, बस ऐसे उस दिन बात हुई तो दिल में आ गया, चलो। क्या मतलब, ये तो राज्य की गुणगान ही हो रहे हैं ना, कि कितनी मेहर बरसा रहे हैं राज्य महाराज हमारे ऊपर। कोई कमी थोड़ी ना है राज्य की तरफ से, हमारी निस्बत है तभी तो बरस रहा है। बिल्कुल। हम्म। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रकरण 7 चौपाई 47। हित डो ना कोई इलम जो, ना की डो विचार। हित यानी यहाँ पर, डो दोष, ना यानी नहीं, की कोई, अच्छा की आगे है, इलम जो का अर्थ हो गया ना कि डो विचार। की यानी कुछ, डो यानी दोष, विचार यानी सोचने का। हे घुंडी तो ही जे हुक्म जी, ये पेच तो ही जे यानी आपके आज्ञा की है। सा छूटे न कांधा धार, सा यानी वह, छूटे छूटती, न यानी नहीं, कांधा मतलब धनी के, धार यानी सिवाय। यहाँ आपके तारतम्य ज्ञान का ना तो कोई दोष है और ना हमारे विचारों का दोष है। ये गांठ तो आपके आदेश की है, जो आपके बिना अन्य किसी से भी नहीं खुल सकती। माया का ये ब्रह्मांड विधान से बंधा हुआ है, यद्यपि धाम धनी के दीदार एवं वार्ता का द्वार सबके लिए खुला है, किंतु इसके लिए कुछ कसौटियां हैं, जो उन कसौटियों पर
जितना खरा सिद्ध होता है, धनी के दर्शन और प्रेम भरी वार्ता के सुख की उतनी ही उपलब्धि उसे हो पाती है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए धनी का हुक्म होना अनिवार्य होता है, किंतु धनी का हुक्म तो तभी होगा जब आत्मा अपने जीव को उस कसौटी पर खरा सिद्ध कर सके। यही हुक्म की गांठ है जो धनी की मेहर से ही खुलती है, तथा आत्मा का जीव इस अग्नि परीक्षा में तप कर स्वयं को शुद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। ये हम कल पढ़ चुके थे, लेकिन लिंक बन जाएगा। संक्षेप में ये कसौटियां कुछ शर्तें निम्नलिखित हैं। मार्फत देवे इश्क, इश्के हुए दीदार, इश्के मिलिए हक सो, इश्के खुले पट द्वार। और क्या कहा? जो पहले आप मुर्दे हुए तो दुनिया करी मुर्दार, हक तरफ हुए जीवते उड़ पहुंचे नूर के पार। और मारिया कया काड़िया कया और कया हो जुदा, यही मैं खुदी तले तब बाकी रहा खुदा। इस चुपई से पूर्व की 46वीं चुपई का भी समाधान यहाँ हो गया है। ये कल हमने पढ़ी थी ये वाली चुपई। गाल गुजांदर ई थे तू पाणई जाने। गाल यानी बातें, गुजांदर छिपी हुई, ई यानी ऐसी, थे हुई है, तू यानी आप, पाणई आप ही। अच्छा, तू आप और पाणई होता है आप ही, जाने यानी जानते। हे गुझियों गालियों तोरे, हे यानी ये, गुझियों बातें, तोरे यानी आपके बिना, के चुआ हाणे, के यानी किसको, चुआ कहूं, हाणे यानी अब। क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार की ये गुज बातें हैं जिन्हें आप स्वयं ही जानते हैं। इन छिपी हुई बातों को आपके अतिरिक्त मैं अन्य किससे कहूं? तू धनी मोह इश्क जो, आप प्रीतम मेरे प्रेम के हैं। तू धनी मोह इश्क जो, तू धनी सहूर इलम, आप ही सहूर यानी विचार ज्ञान के प्रीतम हो। सहूर इलम। तू धनी वतन रोजो, वतन यानी धाम के हो, रोजो यानी आत्मा के हो। हे गुझ के चुआ खसम, तो ये गुझ छिपी बातें किनको, चुआ यानी कहूं, खसम प्रीतम, तो आप मेरे इश्क के प्रीतम हैं और ज्ञान के भी प्रीतम हैं। अर्थात ज्ञान और प्रेम की दृष्टि से आप ही मेरे सर्वस्व हैं। परमधाम की अंगनाओं के आप ही प्राण वल्लभ हैं। इन कुछ रहस्यमयी बातों को मैं आपके सिवाय और किससे कहूं? सिकाए सिकाए मुंह के बिल खाकर, मुंह के यानी मुझको, का द्रजंदो द्रजंदो डिए, को सॉरी का ने को का मतलब क्यों, द्रजंदो डराकर, डिए यानी देते हो। लाड मगंदियों रांद में, लाड यानी प्यार, मगंदियों मांगतियों, रांद में यानी खेल के बीच में। तो अटके ई हिए, तो यानी तिस वास्ते, अटके यानी रुक रही हूं, ई इससे यहां, हिए यानी हृदय से। आप मुझे बिलखा बिलखा कर
डरा डरा कर क्यों दे रहे हैं? मैं आपसे इस खेल में प्रेम मांगती हूँ, इसे देने में आप संकोच क्यों करते हैं? इंद्रावती जी कह रही है कि आप मुझे बिलखा बिलखा कर, डरा डरा कर क्यों दे रहे हैं? और मैं इस खेल में प्रेम मांगती हूँ, तो आप संकोच क्यों करते हैं? तो भावार्थ में बता रहे हैं कि हास्य से भरे मधुर प्रेम की गहन स्थिति को इस चौपाई में प्रस्तुत किया गया है, जिसका रस कोई विरला ही ले पाता है। अब इसमें डरा डरा और बिल के क्या मतलब है, क्लियर करो। हास्य कैसे हो गया? हास्य भरे प्रेम मधुर की गहन स्थिति कैसे हो गई? मतलब वही तो बिलखा बिलखा कर, इसमें हास्य वाली बात कैसे हो गई? मधुर प्रेम की गहन स्थिति तो है हास्य भरे। हंसी कैसे? मुझे लगता है, हाँ जी, हंसी ऐसे लगता है इसी बात की होगी ना कि परम धाम में तो मतलब बहुत कहती थी कि मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, सबसे ज्यादा प्रेम करती हूँ, और यहाँ आकर बिल्कुल भूल गई है कि वो प्रेम कहाँ खो गया, पता ही नहीं। तो ये हंसी का कारण ही है। कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ और है, मैंने ऊपर चपाइयों का ज्यादा पढ़ा नहीं है वो कुछ। आपने पढ़ा नहीं ना। हाँ, किरण दीदी, क्या भाव लग रहा है कि आप मुझे बिलखा बिलखा कर डरा डरा कर क्यों दे रहे हैं? ये हंसी राजी के लिए है ना, भी राजी को, मतलब हम हाँ, राजी से है ना। रूह कह रही है कि हाँ, राजीव आप हमें क्यों बिलखा रहे हो। देखा जाए तो हमारी अपनी स्थिति देखिए इस समय। हम्म हम बिलख रहे हैं कि नहीं बिलख रहे, पहले ये बताओ। तड़फ रहे हैं कि नहीं कर रहे। हम हाँ, ध्यान लगा रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, जहाँ बैठे हुए हैं। किसके लिए? राजी से मीठी मीठी बातें करने के लिए, उनका दीदार करने के लिए। तेरे आप क्यों बिलखा रहे हो? जब मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, तो आप मुझे बिलखा क्यों रहे हो? तड़फा क्यों रहे हो? मेरा अधिकार है। जिस चीज पर मेरा अधिकार है तो आपको देना पड़ेगा। फिर कह रहे डरा डरा करके भी दे रहे हो। डराने का मतलब क्या है? जैसे कि सुंदर साथ आम ही कह देते हैं, अरे दर्शन होंगे तो शरीर ही छूट जाएगा। आम जब कहते हैं कि सुंदर साथ ज्यादा कह देते हैं ना, तो कई सुंदर साथ डर जाते हैं। अरे दर्शन होंगे तो हमारा शरीर ही नहीं रहेगा, हम इस खेल में ही नहीं रह पाएंगे। तो इसको मेरे को जहां तक लग रहा है, डरा डरा करके भी आप क्यों दे रहे हो? मैं आपसे इस खेल में प्रेम मांगती हूँ, मेरा अधिकार है खेल मांगने का। तो फिर आप इसमें संकोच नहीं कर सकते, आपको देना ही पड़ेगा जो मेरी अधिकार में है। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप मुझे प्रेम दें। आपको संकोच नहीं आप कर सकते। आप इस पे आनाकानी नहीं कर सकते कि मैं नहीं दूंगा। आपको देना ही पड़ेगा। तो ये कहने का मतलब कि एक राज्य बिलखाते नहीं है। बिलखाने का मतलब कि हम दर्द जब हमारे अंदर आता है, विरह में हम डूब जाते हैं तो बिलखते हैं। रूह बिलख बिलख करके कहती है, राजी कब आओगे, कब आओगे, कब। तो ये बिलखने वाली बात ही है ना। वो कह रहा कि फिर डरा डरा करके क्यों दे रहे हो? मेरा तो अधिकार है, मैं आपसे प्रेम मांगती हूँ। तो ये बहुत जब गहन स्थिति इंद्रावती जी की आ जाती है ना, तो हास्य भरे स्वरों में ये बात कह रही है। वरना राजी तो बिलखाते ही नहीं है। और कह रहे हैं कि जिसका रस कोई विरला ही ले पाता है। परम धाम की ब्रह्म सृष्टि ही धनी के प्रेम में डूबेगी। वो बिलखेगी और वो अपने धनी से अपनी निस्बत को जान करके मांगेगी कि आपको दीदार देना ही पड़ेगा, आपको प्रेम की बातें करनी ही पड़ेंगी, आप अपना दिल मुझे दे दीजिए। हम्म बिल्कुल। हिक वड्डो मुंह के अचरज, एक भारी मुझको ताज्जुब है। अचरज यानी ताज्जुब, मुंह के यानी मुझको, वड्डो यानी भारी। मुंजा लाड पारी ने की। मुंजा यानी मेरा प्यार, पारी ने यानी पूर्ण करोगे, की यानी कैसे। मुके जगाए मंगाइए डियन के। मुके यानी मुझको,
जागृत करके डियन के यानी देने को, मत्था पुजाइए डी, मत्था यानी ऊपर, पुजाइए पहुंचाइए, डी यानी दिन भी। तो कह रही हैं कि मुझे इस बात का बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आप मेरे पति किस प्रकार अपने प्यार को पूर्ण करेंगे। आप मेरे प्रति किस प्रकार अपने लाड को पूर्ण करेंगे। आपने अपना प्रेम देने के लिए ही मुझे जगाया है और मुझसे मंगवाया, किंतु इस समय तो धाम चलने का समय आ गया है। और क्लियर कर रहे हैं कि इस मानवीय जीवन में बीता हुआ पल कभी लौट कर नहीं आता। समय की प्रतिबद्धता की शिक्षा इस चौपाई में स्पष्ट रूप से दी गई है। वाणी चिंतन तथा चित्तवनी की प्रक्रिया में आज नहीं कल के ऊपर चलने वाले सुंदर साथ को इस चौपाई में परोक्ष रूप से सिखापन दी गई है। यद्यपि प्रेम की गहनतम उपलब्धि को कुछ घड़ियों में भी पाया जा सकता है, किंतु आत्मा की स्वाभाविक इच्छा उसमें अधिक से अधिक समय तक रहने की होती है। यहाँ यही तथ्य स्पष्ट रूप से किया गया। बहुत बड़ी बात कर दी, भावार्थ में और अच्छा क्लियर कर। जो धाम चलने की बात बोली ना, ये स्वामी जी ने क्लियर करी है कि हमें एक एक पल कैसे बिताना है। वाणी चिंतन और चितवनी में, जो आज नहीं कल हम कर देते हैं, ये हमारे लिए शिक्षा दी है कि हम छोड़े ना कि आज नहीं, चलो आज नहीं कल कर लेंगे। ठीक है ना किरण दीदी। रा, रांद दिखारिए उम्मीद के, खेल दिखाया चाह को, उम्मीद के यानी चाह को, दिखारिए दिखाया, जगाइए लाड पारण और जागृत किया प्यार पूर्ण करने के लिए। विलखाइए सुनन वैन के, विलखाइए तलवारयो, सुनन यानी सुनने, वैन के यानी वचन को, रुआ दीदार कारण, रोती हूं दर्शन वास्ते, रुआ यानी रोती हूं। आपने हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ही ये माया का खेल दिखाया है और हमसे प्रेम करने के लिए ही हमें जगाया है। अब आप हमें अपनी मीठी मीठी बातें सुनाने के लिए क्यों बिलखा रहे हो, तथा दीदार देने में रुला रहे हो। तो फूट फूट कर रोने को बिलखना कहते हैं, जबकि केवल रोने की अवस्था में मुख से आवाज निकलना आवश्यक नहीं है। इतनी अच्छी बात कही ना, वे आपने जगाया है तो किस लिए जगाया है, प्रेम करने के लिए तो जगाया है। तो आप क्यों बिलखा रहे हो। कांध उम्मीदू वड्डियों, प्रीतम चाहनाए भारी, उम्मीदू यानी चाहनाए, मुंह दिल में थो पाइए, मेरे मुंह यानी मेरे, दिल में, थो यानी हो, पाइए यानी उत्पन्न कराते हैं।
धनी पाहिंजे ढोके, प्रीतम अपने, पाहिंजे यानी अपने, ढोके यानी दोषों को, मुंह मोहा थो चाहिए, मुंह यानी मेरे, मोहाथो यानी मुख से है, चाहिए यानी कहलवाते। तो मेरे प्राण प्रीतम, पहले तो आप मेरे दिल में बड़ी बड़ी इच्छाएं उत्पन्न करते हैं, पुनः उसे पूरी ना करके अपने दोषों को मुझसे ही खिलवाते हैं। इच्छाएं उत्पन्न आप कराते हो और फिर पूरी नहीं करते, तो अपने दोषों को मुझसे ही खिलवाते हो। आऊं पण द्रजंदी, द्रजंदी, आऊं मैं, पण भी, पण का मतलब होता है भी, द्रजंदी डरती हूं, ना डिया आके डो, ना यानी नहीं, डिया द्यूं, आके आपको, डो यानी दोष, बंग पाहिंजो पाणी, बंग यानी दोष, पाहिंजो अपना, पाणी यानी आप ही, मुंह मोहा चाहिए थो, मुंह यानी मेरे, मोहा मुख से, चाहिए कहलवाते, थो यानी हो। मैं भी इस बात से डरती हूं कि मैं आपको दोषी ना बनाऊं, किंतु स्वयं आप भी मेरे मुख से दोष कहलवाते हैं। डरती भी हैं और आज जी के दोष भी बता रही हूं। तोबा तोबा करिया, त्राही त्राही करती हूँ, जिन भूला भुला चुका हाण, जिन यानी मत, भुला यानी भूलो, चूका चूको, हाण यानी अब, हल्ला धनी जे हुक्मे, हल्ला यानी चलो, धनी जे यानी प्रीतम को, हुक्मे आज्ञा में, जी सुख भाइये पाण, जिससे, भाइये यानी जानो, पाण यानी आप, जी यानी जिससे। तो हे प्रीतम, अपनी भूलों के लिए मैं बारंबार प्रायश्चित करती हूँ, अब कभी भूल चूक नहीं होगी, अब मैं सर्वदा ही आपके हुक्म में चलूंगी, जिससे आप सदैव ही खुश रहे। तो इस चौपाई में प्रेम की स्वाभाविक छिक छिक के पश्चात, जैसे झिकझिक हो जाती है ना, आपस में अभी बातें ही हो रही है ना राजी, इंद्रावती जी और राजी की, तो कह रही है इस चौपाई में प्रेम की स्वाभाविक झिकझिक के पश्चात स्वयं को समर्पित कर देने की वास्तविक स्थिति का मनोरम चित्रण है। पेरो हुई गाल कौल जी, पेरो यानी पहले, हुई यानी भई, कौल जी यानी कहने की, थेई थींदी सब चोयम, हुई, थेई यानी हुई, थींदी होगी, सब यानी संपूर्ण, चोयम होता है कि कही हुई, आपने जो कही हुई बातें पूरी होंगी, द्रजंदा, द्रंजा, चौंदे अगरी, द्रजा यानी डरती हूं, चौंदे यानी कहते, अगरी अधिक, जी ना अच्छे दिल पिरम, जी यानी जिसमें, अच्छे आवे, दिल में, प्रीतम के, पिरम यानी प्रीतम के। तो मेरे प्राण वल्लभ, पहले तो केवल कहने की बात थी जो मैंने कही, तारतम वाणी में आपके द्वारा कही हुई सारी बातें अवश्य ही सत्य सिद्ध हुई हैं और भविष्य में भी होगी। अब अधिक कहने से मैं डरती हूं, जिससे कि आपको बुरा ना लगे। मतलब इतनी बातें कह दी ना, तो कह रही हैं कि मैं अधिक कहने से मैं डरती हूं, जिससे कि आपको बुरा ना लगे। तो इस चौपाई में श्री महामती जी ने अपनी समर्पण भावना को दर्शाया है कि मेरे द्वारा कही हुई बातें तो मेरे हृदय की पुकार है, किंतु
आपके द्वारा ब्रह्मवाणी में कही हुई बातें ही अक्षरशः सत्य हैं। यथार्था सिंधी ग्रंथ के अंदर ही श्री महामती जी के कथन के रूप में सब सुंदर साथ को सिखापन है। ये सिखापन दी गई है हमें। कौल फैल जी वही वेई। कौल यानी कहने की, फैल जी चलने की, वही यानी व्यतीत वेई यानी गई, व्यतीत हो गई। हाणे आई मथे हाल। अब, हाणे यानी अब, मथे यानी ऊपर, हाल रहनी। हाणे कुछण मुकाबिल। कुछण यानी बोलती हूं, मुकाबिल सामने। हित हल्ले न अगरी गाल। हित यानी यहां, हल्ले यानी चलती, अगरी अधिक, गाल यानी बातें। तो कथनी और करनी की सब बातें तो बीत गई हैं। अब तो सिर पर रहने की बात आ गई है। अब तो आपके सामने आकर ही सब बातें कहनी है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई दूसरी बात नहीं चलेगी। क्या भाव है? कथनी और करनी की सब बातें तो बीत गई, अब तो सिर पर रहने की बात आ गई है। अब तो आपके सामने आकर ही सब बातें कहनी है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई दूसरी बात नहीं चलेगी। बोलो इसको। क्या कह रही इंद्रावती जी राज जी को? कि अब दर्शन होगा तब मैं सामने बात करूंगी आपसे। तो दीदी इंद्रावती जी की स्थिति है अभी मतलब वो हमारी ये बात हम हाँ समझ रहे हैं कि भाई ये बात क्या कहना चाह रही है इंद्रावती जी राज जी को, कि अब मैंने कह दिया और कर लिया, अब ये सिर पर अब आ गई है रहने की बात। यानी वाणी का जो भी आदेश है, वाणी की जो भी सिद्धांत है, मैंने सब कुछ उनके अनुसार कर लिया, कह भी लिया, कर भी लिया। आपने जैसे ये मेरे को एक हुक्म दिया, आदेश दिया कि इन सुंदर साथ को जगाना है, मैंने सब कुछ वो कर लिया, हर बात वो कर ली। अब उसके बाद जो दीदार की बात है ना, वो तो रहने की बात है। दीदार तो आपको ही देना पड़ेगा, वो प्यार तो आपको ही देना पड़ेगा। अब ये तो रूबरू बात ही मैं ये कह सकती हूँ कि अब मेरे हाथ खड़े हैं, कह लो इंद्रावती सखी, हाँ, कि उन्होंने अपना सब कुछ कर लिया। जो वाणी ने कहा, जो रज्जी ने उनको आदेश दिया, सब कुछ उनका एक एक पल वैसा बीता। तो अब तो धनी को ही सामने आना पड़ेगा इन रूहों को जगाने के लिए, इनको दीदार देने के लिए। तो अब तो वही बात आ रही है कि यार सामने आकर तो आपको ही सारी बातें इनको समझानी है कि अन्य मैं कोई दूसरी मुझे बात हाँ नहीं चलेगी इसके अतिरिक्त। घणो द्रप भूल चुक जो। घणो यानी बहुत, द्रप यानी डर, जो यानी को, भूल चुक यानी गलती। ही हक जी खिलवत, ये प्रीतम की खिलवत यानी मूल मिलावा। सच्चो रचे सच से, सच्चो यानी साचा, रचे यानी आनंदित, सच से, साच से। भूल, भूल ना हल्ले हित। भूल यानी भूलन, हल्ले चलती है, हित यानी यहाँ। हे धामधनी, मैं अपनी भूल चूक के कारण बहुत डरती हूँ, क्योंकि ये मूल मिलावा सच्चे न्याय की जगह है। आप ऐसे सच्चे न्यायाधीश हैं जो सत्य से ही आनंदित होते हैं। आपके इस धाम में झूठ चल ही नहीं सकता। श्री इंद्रावती जी सच्चे न्यायाधीश श्री राज जी से सच्चे न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उनका विवाद इस बात पर है
कि प्रीतम होने के नाते आप सभी सुंदर साथ को दर्शन क्यों नहीं देते। आगे की चौपाई में भी यही प्रसंग है। इलम पाहिंजो डेई करे, पाहिंजो यानी अपना, डेई करे यानी देकर, मुके रोशन तो केई, मुके यानी मुझे, रोशन जाहिर, तो आपने केई यानी किया। ता छोड़ो करिया कांद से, तो छोड़ो यानी झगड़ा, करिया करती हूं, कांध से यानी धनी से, विच रांद में बेही, कि बीच में, रांद जे यानी खेल के, बेही यानी बैठकर। तो मेरे प्राण प्रीतम, आपने मुझे अपना तारतम ज्ञान देकर मेरे हृदय को अखंड ज्ञान से प्रकाशित कर दिया। यही कारण है कि मैं इस मायावी जगत में सुंदर साथ को दर्शन देने के लिए आपसे झगड़ा कर रही हूं। तो श्री इंद्रावती जी को प्रीतम का दीदार होता ही है, इसलिए वो प्रेम भरे शब्दों में विवाद कर रही हैं, ताकि सभी को उनकी तरह ही श्री राज जी का दर्शन मिले। तो ही जे इल्मे आऊं सिख ही, आपके ज्ञान से आऊं यानी मैंने सीख ही सीख लिया है। गिड्डम, गिड्डम वकीली सबन, गिड्डम यानी, एक सेकेंड, लई सबन सबकी, मुंजो एतबार सबनी, मुंजो यानी मेरा, इतबार यानी विश्वास, आयो तोहिजी रूहन, आया तोहिजी यानी आपकी, आत्माओं की। आपके तारतम ज्ञान से ही मैंने सभी अंगनाओं की ओर से वकालत करना सीख लिया है। आपकी सभी सखियों को मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास है। कह रहे हैं, आपकी सभी सखियों को मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास है। दावो मुंजो या रूहंजो, हुज्जत मेरा, मुंजो यानी मेरा, या यानी अथवा, रूहंजो यानी ब्रह्म सृष्टियों की, सबनी बटा आऊं, बटा यानी तरफ से, आऊं मैं, आऊं गुज जाना सब तो ही जी, गुज यानी छिपू, आऊं यानी मैं हूं, जाना यानी जानती हूं, सब संपूर्ण, तो ही जी यानी आपकी, की पैर डिए पाऊं, कैसे पीछे, पैर यानी पीछे, डिए देते हैं, पाऊं यानी चरण कमल। अब मुकदमा चाहे मेरी ओर से हो अथवा आत्माओं की ओर से हो, सबकी तरफ से वकील मैं ही हूं। मैं आपकी सभी गुज बातों को जानती हूं। अब आप अपने पैर पीछे क्यों करते हो, अर्थात खिसकते क्यों हो। पीछे खिसकने का कथन हास्य भाव में किया गया है। इसका तात्पर्य है स्वयं को पीछे हटाना, कि अपनी बात से मुकरते क्यों, पीछे क्यों हटते हो। अब मैं सारी बातें तो जान गई हूं। खिलवत जाना अरस जी, जाना यानी जानती हूँ, अरस जी यानी धाम की खिलवत जानती हूँ। कौल फैल हाल असल, असल यानी मूल से, तोजी गुज न रही कामू थी, तोजी यानी आपकी, छिपी, रही यानी रहो, का कुछ, मुहथी यानी मेरे से, दावो तो मुंह विच अदल, हुज्जत तो यानी आपकी, मुंह मेरी, बीच, अदल यानी मूल से है। मैं परम धाम के मूल मिलावा की कथनी करनी और रहनी की सभी बातों को
यथार्थ रूप से जानती हूँ। आपकी कोई भी गुहे बात मुझसे अब छिपी नहीं रह गई है। इसलिए न्यायालय में मुकदमा अब मेरे और आपके बीच में है। तारतम वाणी से श्री महामती जी को परम धाम के उस मार्फत के इल्म का, परम सत्य का बोध हो चुका है, जिसका बोध अब तक निज घर में भी नहीं था। निस्बत इश्क और वहदत की मार्फत को जानने के पश्चात तो दावे के साथ उनका कथन है कि मुझसे अब आपकी कोई भी बात छिपी नहीं है। तू सच्चो तो गालियों सच्चियों, यानी आप सच्चा तो आपकी बातें सच्ची। अने सच्चो तो हलन, अने यानी और, हलन यानी चलना है। मुंह तो दावो सरे सच जो, मुंह यानी मेरी, सरे यानी सामने, सच जो सच का। झल्यम सच्चो दावन, झल्यम का मतलब होता है पकड़ा, दावन यानी पल्ला, कि आप सच्चे हैं, आपकी सारी बातें भी सच्ची हैं और आपका व्यवहार भी सच्चा ही है। मेरा और आपका दावा सच्चे विधान का है, सच्चे नियम कानून का है। मैंने भी केवल सत्य का ही दामन पकड़ रखा है, अर्थात मुझे एकमात्र सत्य का ही सहारा है। सब कुछ सच्चा है, मेरा व्यवहार भी सच्चा, मेरे दावे भी सच्चे और सच्चे का ही पल्ला पकड़ा हुआ है। तो मुझे एकमात्र सच्चे का ही सहारा है। तू सच्चा सच गलाइज, गालाइज आप, तू यानी आप, सच्चा सच, गलाइज यानी होता है बातें हैं। सच बोलाइज मुंह, बुलाइज यानी बुलाते हैं, मुंह मुझसे। सच दावो सच साहिद, साहिद यानी साक्षी। सच जाने सबनी सच्चा तो, जाने यानी जानते हैं, सबनी सभी, कि आप तो सच्चे हैं, इसलिए आपकी बातें भी सच्ची हैं। मुझसे भी आप सत्य ही कहलाइए, मेरा दावा भी सच्चा है, तथा प्रस्तुत की गई साक्शियां भी सच्ची हैं और सभी सुंदर साथ भी सच्चे हैं। और वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि सच के स्वरूप आप प्रीतम का न्याय भी सत्य ही होगा, है ना। मतलब कैसे किसी को कहते हैं ना कि आप सच्चे हो, आपकी बातें भी सच्ची हैं, आपका न्याय भी सच्चा है, सच्चे ही होगा। न्याय जो आप करोगे वो सत्य ही होगा। हिन निहाय के ये सच, हिन यानी इन, झूठ को, निहाय के यानी झूठ को, के ये किया, सच यानी अखंड। जे हित आया सच्चा पाण, जे यानी जो, हित यहाँ, आए पाण यानी हम। मुंह से सच को न करिए, मुझसे क्यों करते, करिए यानी करते। मुंजा सचड़ा सेण सुजान, मुंजा मेरे सच्चा, सचड़ा यानी सच्चा, सेण यानी प्रीतम, सुजान सर्वज्ञ, कि मेरे सर्व समर्थ सच्चे प्रीतम। क्या बोला उन्होंने, मुंजे सच, मुंजा सचड़ा सेण सुजान, कि मेरे सर्व समर्थ सच्चे प्रीतम, आप इस नश्वर संसार को अखंड कर दीजिए, क्योंकि हम ब्रह्म सृष्टियां इस झूठे संसार में आई हैं। इस मांग को पूर्ण करने की सच्ची बात आप मुझसे क्यों नहीं करते हैं।
इस मांग को पूर्ण करने की सच्ची बात आप मुझसे क्यों नहीं करते हैं? क्या भाव है? सच्ची बात तो मुझे अखंड कर दीजिए। फिर इसने क्या बताया कि सब कुछ सत्य है, कि आपके हुक्म से ही ये दिल में सबके खेल देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है आपने हमें इस ब्रह्मांड में भेजा, ये भी सत्य है हम भूल गए, ये भी सत्य है कि जो करना है आपने करना है, ये सब कुछ सत्य है। और उस सत्य के पीछे जो परम सत्य ये है ना, वो आपको करना है। मतलब उस परम सत्य की बात इसमें कही गई कि जैसे वही भी बात आ जाती है राजा वाली कहानी कि हाँ। रानी कहती है मुझे पता है कि आपने मुझे भेजा, किस कारण मुझे भेजा शादी की युद्ध के लिए, मुझे ये भी पता है मैं वहां से जीत के लाई, मुझे ये भी पता, ये सब कुछ सत्य है। लेकिन अब जो विवाह करना है वो परम सत्य है, वो तो आपको करना पड़ेगा। यही बात यहाँ पे फिर बात आ जाती है कि वो जो दीदार देना है, वो अखंड सुख देना है, मूल का इश्क देना है, वो तो आपको ही देना पड़ेगा। सब कुछ सत्य है, सब कुछ जो बातें यहाँ पे हुई हैं, सारी जो ऊपर भी बताया सत्य है, ये ब्रह्म सृष्टियाँ भी सत्य है, ये झूठे संसार में सब कुछ सत्य चल रहा है। लेकिन वो परम सत्य क्या है, वो मैं जानती हूँ, यानी इंद्रावती सखी, कि वो हम्म, तो आपको ही करना पड़ेगा। जो सब यहाँ की जो 5,000 की जमात मुझ पर टकटकी लगाकर बैठी है, क्योंकि तो वो तो अब तो उन्हीं ने इच्छा पांच थी हजार पहले नहीं दी थी। 12,000 हो गई। तो वही ना कि परम सत्य तो यही है ना कि वो दीदार तो आपको ही देना पड़ेगा। हम्म। आप इस नश्वर संसार को अखंड कर दीजिए, क्योंकि हम इस झूठे संसार में आए हैं। तो इसको पूर्ण करने की सच्ची बात आप मुझसे क्यों नहीं करते हैं, इस मांग को पूर्ण करने की? जोर असां से को करिए, जोर हमसे क्यों करते, को करिए यानी क्यों करते। जडे आई गाल सरे, जब बात सरे यानी सामने। सोई सच्चो अमीन, वही सच्चो यानी सच्चा, अमीन यानी न्यायाधीश, जो सच्ची गाल करे, जो सच्ची बात करेगा। जब बात कानून की आई है तो आप हमें अपनी शक्ति क्यों दिखाते हैं, जोर जबरदस्ती क्यों करते हैं। सच्चा न्यायाधीश तो वही होता है जो हमेशा सच्ची बातें ही करता है। तो यहाँ ये बात दर्शाई गई है कि सुंदर साथ तो इस मायावी खेल में असहाय अवस्था में है और अक्षरातीत जागृत होने से सर्व समर्थ है, किंतु परमधाम के मूल संबंध से वे धनी के अर्धांग हैं। उन्हें दीनहीन समझकर बलपूर्वक दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अर्धांगिनी तो अपने प्रीतम की आह्लादनी शक्ति होती है, उसके साथ अपनी सर्वशक्तिमानता का प्रदर्शन करके अपनी बात को दबाव से मना लेना कदापि उचित नहीं। ये और वकीली हो गई है। आज चांदी नहीं आई ना हमारी वकीली करने, ये स्वामी जी ने और वकीली करी है। पाण चाहिए नालो हक, पाण यानी आप, कहलाते हैं, चाहिए यानी कहलाते हैं, नालो नाम से, हक यानी सत्य, बेओ तो नाम रहमान, दूसरा आपका रहमान दया के सागर। आऊं मांगा हक पडुत्तर, आऊं मैं मंगा, सॉरी मांगा नहीं मंगा, मांगती हूं, पडुत्तर जवाब।
यहाँ मांगा ही है ना। मुके डे मेहरबान, मुके मुझे, डे यानी दीजिए, मेहरबान। आप स्वयं को सत्य नाम वाले कहलाते हैं, अर्थात आपका नाम सच्चा है। आपका दूसरा नाम क्या है? दया का सागर। तो हे कृपा सागर मेहरबान, मैं आपसे एक ही उत्तर मांगती हूँ, आप उसे अवश्य दीजिए। तो पर ब्रह्म का स्वरूप अनादि और अखंड है, इसलिए उनके नामों को सत्य माना जाता है। काल माया के सभी पदार्थ नश्वर हैं, इसलिए इनके नाम भी झूठे कहे जाते हैं। सच्चा सच्चो मुंह के रसूल, सच्चा यानी सच्चे हैं, मुंह के यानी भेजा, मथे सच अदल, रसूल यानी संदेशवाक, मथे यानी ऊपर, मुंह अदल यानी न्याय को, मुंह सचो दावो दोष से, मुंह यानी मेरा, दावा हुज्जत, दोष से यानी प्रीतम से। अच्छा, दोष से मतलब भी प्रीतम से। सचड़ा थी मुकाबिल, सच्चे थी यानी हो, मुकाबिल सामने। आपने अपने सच्चे संदेशवाक रसूल को सच्चे न्याय में साक्षी देने के लिए भेजा। मेरा मुकदमा भी एक सच्चे दोस्त से यानी आपसे है, इसलिए आप सच्चाई से ही सामने आइए। हदीसों में कहा गया है कि रसूल साहब को न्याय करने की शोभा नहीं है, बल्कि उनके द्वारा लाए गए धर्म ग्रंथ में परम धाम और अक्षरातीत से संबंधित जो साक्ष्यां मिली हैं, उनसे ब्रह्म सृष्टियों को अद्वैत मार्ग के अवलंबन में मार्गदर्शन मिला है। हिंदू पक्ष में यही भूमिका पुराण संहिता एवं महेश्वर तंत्र की है। क्या भाव है? ये भाव में क्या कहा स्वामी जी ने? सच्चे, मेरा मुकदमा भी एक सच्चे यानी दोस्त। जो साक्षियां भेजी है वो सब सच्ची है ना। अच्छा। हाँ, सारे जितने भी प्रमाण आए, मोहम्मद साहब ने भी जो कुछ लिखा कुरान ग्रंथ में, वेदों पुराणों में जहां भी जो साक्षी है वो सब कुछ सच्ची है, ये बात हम्म। कर रहे हैं। ठीक है। तहकीक न्या असाइन जो, निश्चय ही, न्याय यानी नहीं है, असाइन जो हमारा, डो आयो मथे कांध, दोष आया मथे यानी ऊपर, कांध यानी धनी, पण तोरो थ्यो तो हथ में, तोरो यानी हुकूमत, थ्यो यानी हुई, तो आपके हाथ में, हाथ में यानी हाथ में, ते मुंजो हल्ले ना मैं रांद, ते मुंजो तो मेरा, हल्ले ना यानी चलता नहीं, मैं यानी बीच। तो हे प्रीतम, निश्चित रूप से हमारी ओर से यही न्याय है कि इस मुकदमे में दोषी आप ही हैं, किंतु आपके हाथ में ही न्याय की सत्ता है, इसीलिए इस मायावी खेल में मेरा कुछ भी वश नहीं चलता है। तो सारा खेल श्री राज्य के दिल के हुक्म से ही चल रहा है। ब्रह्म सृष्टियां तो मात्र उन कठपुतलियों की तरह है जिनकी डोर कहीं और होती है और निर्देश पर नाचा करती है। इसी प्रकार यद्यपि ब्रह्म सृष्टियों को खेल मांगने, धनी को भूलने, माया में भटकने आदि अनेक दोष अवश्य ही लगा दिए जाते हैं, किंतु इन सब में श्री राज्य का ही हुक्म कार्य करता है। तो श्री महामती जी द्वारा इस तथ्य को उद्धृत किया जा रहा है कि जब सब कुछ कराने वाले आप ही हो तो दोषी भी आप ही है।
सरो सच साहिब जो, सरो यानी न्यायालय, न्यायालय, साहिब जो मालिक का, हित सच्चो हलणो हक, यहाँ पर हित यानी हलणो चलना है, हक यानी प्रीतम। हे कूड़ा काजी रांद में, कूड़ा यानी झूठा, काजी न्याय करते हैं, रांद में खेल, हे यानी ये, भाइये करिया हिन माफक, जानिए, भाइये यानी जानिए, करिया करूं, हिन इनके, माफक यानी अनुसार। ये सच्चे न्यायाधीश का न्यायालय है जिसमें केवल सत्य ही चलना चाहिए। कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि संसार के झूठे न्यायाधीशों की तरह मैं भी झूठा न्याय कर दूं। यद्यपि अक्षरातीत स्वप्न में भी झूठा न्याय नहीं कर सकते, किंतु प्रेम की नोक झोंक में इसी प्रकार की शब्दावली प्रयोग की जाती है। झूठा न्याय थोड़ा ना करेंगे, लेकिन प्रेम की बात है ना, बातें चल रही हैं प्रेम की, नोक झोंक हो रही है। इंद्रावती जी नोक झोंक कर रही हैं राज्य से, हमारी तरफ से। एडी हिन अदालत आऊं करण कीडियां, ऐसा इन आऊं मैं, करण यानी करने, की कैसे, डिया यानी देऊं, हे दावो तो मुंह विच जो, हे दावो ये दावा, तो आपका, मेरे, मुंह यानी मेरे, विच जो यानी बीच का है, सच डो मूंजो मियाँ, सच्चा मेरे मियाँ यानी धनी, मियाँ का यानी भी धनी होता है। मेरे सच्चे प्राण प्रीतम, इस प्रकार ऐसा झूठा न्याय आपके न्यायालय में कैसे करने दूंगी, अर्थात कदापि नहीं होने दूंगी। ये मुकदमा तो मेरे और आपके बीच का है। हाणे दाई मुद्दई बेजणा, दाई यानी वादी, मुद्दाई प्रतिवादी, बेजना यानी दो जन, जा मुकाबिल न हुन, जहां तक, मुकाबिल यानी सामने, हुन यानी होवे, तू आप, तू बैठो मथे तोरो गिन्नी, बैठो यानी बैठिए, मत्थे ऊपर, तोरो यानी हुकूमत, गिन्नी लेकर, हे बैठियूं हिकलियूं रुन, हे यानी ये सखी, बैठियूं बैठी, हिकलियूं अकेली, रुन यानी रोती हूं। जब तक वादी प्रतिवादी दोनों ही आमने सामने ना हो, तब तक निर्णय कैसे हो सकता है। आप परम धाम में न्याय का तराजू लेकर बैठे हैं और मैं इस संसार में अकेली बैठी हुई रो रही हूं। मुकदमा करने वाला व्यक्ति वादी कहलाता है, जिस पर किया जाता है वो प्रतिवादी कहलाता है। तोरो तोरई शब्द का अर्थ होता है न्याय रूपी तराजू या न्यायालय। तो इस चौपाई में मैं का आशय सभी सखियों से, भाई सभी रो रही है ना, उसके लिए कह रहे हैं कि मैं यहाँ अकेली बैठ के रो रही हूँ, क्योंकि श्री इंद्रावती जी उनकी प्रतिनिधि स्वरूप है। तो कितनी प्यारी बात करी है कि जब तक वादी प्रतिवादी दोनों ही आमने सामने ना हो, तब तक निर्णय कैसे हो सकता है। आप परमधाम में बैठे हो न्याय का तराजू लेकर, और मैं इस संसार में बैठी रो रही। सिक्का सड्डा दीदार के, बिलखूं पुकारूं, सड्डा यानी पुकारूं, दीदार के यानी दर्शन को, बी सुनन के गाल, दूसरी सुनने को बातें,
बी यानी दूसरी, सुनन सुनने। मोह वजूद नासूत में, मेरा शरीर संसार में। तू धनी बका नूर जमाल, कि तू प्रीतम अखंड नूर जमाल। हे धनी, मैं आपका दर्शन प्राप्त करने तथा आपकी प्यार भरी मीठी मीठी बातों को सुनने के लिए बिलख रही हूँ और तरस रही हूँ। मेरा शरीर तो इस नश्वर जगत में है, जबकि आप परम धाम में बैठे हैं। तो जिस प्रकार सर्वहारा वर्ग गरीबों का प्रतिनिधित्व करने वाला कम्युनिस्ट नेता अपने भाषण में स्वयं को गरीब कहता है, जबकि वो स्वयं करोड़पति होता है, उसी प्रकार श्री इंद्रावती जी ने सिंधी ग्रंथ में अपने आप को धनी के दीदार और वार्ता के लिए बार बार तरसने वाली और रोने वाली के रूप में वर्णित किया है। हमें ऐसा मानना चाहिए कि श्री महामती जी के शब्दों में सब सुंदर साथ की ही आवाज मुखरित हो रही है। उनको तो दीदार मिल ही गए ना। भगो पण तू न छूटे, भागते हुए, पण यानी भी, तू आप नहीं बचेंगे, भागते हुए भी आप नहीं बचेंगे। मंगा हक न्याय, मांगती हूं सत्य न्याय। सरो घुरे सच सबनी, सरो यानी न्याय, घुरो मांगती हूं सबनी सबका, या गरीब या बादशाह। यदि आप भागना भी चाहें तो भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। मैं आपसे सच्चा न्याय मांगती हूँ, चाहे कोई गरीब हो या सम्राट हो। सच्चा न्याय तो सभी को चाहिए। सरे सच निहार जे, हे जो सरो सुभान। सरे यानी न्याय, सच सच्चा, निहार जो यानी देखना चाहिए। भाणे भजन दो मुंह थी, हे जो यानी ये जो, सरो न्याय करता, सुबान धनी। भाणे भजन दो, भाणे यानी फिरते हैं, भजन दो भागते, मुंह थी मेरे से। पाण चाहिए रहमान, आप कहलाते हैं, चाहिए यानी कहलाते, रहमान दया के सागर। तो हे धनी, आप न्याय करने वाले हो, इसलिए अब आपको सच्चा न्याय देखना है। यद्यपि आप दया के सागर कहलाते हैं, फिर भी मुझसे भागे फिरते हैं। श्री इंद्रावती जी ने इस चुपई में प्रेम की मीठी झिड़की दी है, जिसमें उन्होंने धनी से कहा कि आप मुझसे इसीलिए भागे फिरते हैं कि कहीं मेरे प्रेम जाल में न फंस जाएं। तो यहीं तक पढ़ते हैं अपन। किसी को कुछ कहना है तो बोल सकते हैं सुंदर साथ जी। बोलने वाली कोई बात नहीं है, सारी इंद्रावती जी का झगड़ा चल रहा है हमारे लिए, और हमारी क्या हालत है। है ना। शीतल दीदी खाली सुन रही है, सबने कैमरा बंद किया हुआ है। वर्षा सुन रहे हो तो कैमरा खोलो। नहीं, सुनीता दीदी भी सुन रही हैं, नीरू दीदी भी सुन रही हैं। क्या कह रही हैं सुनीता दीदी? राज जी हमारे, इंद्रावती जी हमारे लिए क्या क्या कर रही हैं? पूरे ही आज प्रकरण में जो भी आज हुआ है यही हुआ है कि वो हमारी वकालत ही कर रही है सच्चे दिल से। वो कहते हैं ना कि एक नेता होता है, वो चाहे खुद कितना करोड़पति हो, लेकिन वो गरीबों की, अगर गरीबों का लीडर है तो वो गरीबों की मांग के लिए ही बोलता है। तो ऐसे इंद्रावती भी हमारे लिए
सब सखियों के लिए, मतलब 12,000 सखियां जो उनके साथ हैं, उन सब की वकालत कर रही हैं, जबकि वो तो उस पग पे चल चुकी हैं और उन्होंने तो दीदार भी कर लिया। और जैसे भी जो राजी उनको हुक्म देते गए, जो हुक्म देते गए, वो उन्होंने अभी बीच में चौपाई आई थी ना, कथनी, करनी और रहनी, है ना, कर भी लिया, कह भी दिया और कर भी लिया। और रहनी, रहनी में तो दीदार ही होता है। और वो रहनी अब चल, उन्होंने तो चल लिया, लेकिन हम सब लोगों के लिए बार बार बोल रही हैं, ये बिलख रही हैं, इनको क्यों बिलखा रहे हो, ये तड़प रही हैं, इनको क्यों तड़पा रहे हो। और अगर आप सच्चे प्रीतम हो तो फिर सामने आके दीदार क्यों नहीं दे रहे। तो सुंदर साथ जी इतनी वो हमारी तरफ से वकालत कर रही हैं, बहुत, मतलब चुभनी चाहिए ये बातें, ये दर्द होना चाहिए कि एक सखी जो, मतलब जिसको इतनी शोभा मिली है, वो चाहे तो ना भी करती वकालत, क्या फर्क पड़ता था। उनको तो इतना मान सम्मान बुजुर्गी मिल रही है कि साक्षात राजी ही बैठ गया उनके अंदर पांचों शक्तियों के साथ। लेकिन एक एक सखी का दर्द, एक एक सखी के दर्द के दिल की बात वो जानती है, और वो सिंधी में सारा प्रेजेंट कर रही है उस बातों को। तो जब हमारी तरफ से वकालत कर रही है, तो हमें तो और भी दर्द, दुख दर्द होना चाहिए ना, कि एक सखी हमारे पीछे कितना बिलख रही है, और हमारे अंदर फिर भी देखो सिंधी वाणी पढ़ के भी वो दुख दर्द, वो चीज आ ही नहीं रही है कि हम कुछ तो कर लें। जबकि ये कहा गया कि चलो सब कुछ जो बिखा रहे हो, सब कुछ राज्य के हुक्म से ही हो रहा है, उनकी इच्छा से भी हो रहा है। खेल भी मंगवाया, इस ब्रह्मांड में भी लाए, वो सब राज्य की जगाते हो, वो भी आपकी इच्छा पे। हम कहनी करनी रहनी जैसे भी चलते हैं, हमारा कॉल फिलहाल भी आपके ही इच्छा पे। लेकिन करनी का ब्रह्मांड भी तो है ना साथ में, करना तो पड़ेगा ना हम सब सुंदर साथ जी को। तो क्यों नहीं हम वो कुछ करते, क्यों नहीं वो दर्द, वो विरह जिससे धनी का दीदार होएगा, वो क्यों नहीं हमारे अंदर आते, वो पल क्यों नहीं आते। कहनी करनी रहनी हमें अपनी देखनी है, खुद ही आत्म चिंतन करना है सुंदर साथ जी, कि हम कहाँ खड़े हैं, कि खाली कह ही कह रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। कर रहे हैं तो निरंतर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि थोड़े दिन किया फिर रुक गए। निरंतरता बहुत जरूरी है, मतलब स्टॉप नहीं होना चाहिए कोई भी चीज को। अगर राज्य की राह पे चल दिए तो पीछे मुड़ के ही ना देखें बस। तो कितना कौन चल रहा है, ये तो सब आप हम सब स्वयं अपने दिल से ही पूछ सकते हैं ना। बिल्कुल, एकदम। ये तो आत्मचिंतन की बातें हैं ना, ये वाली। हम्म, ठीक है सुंदर साथ जी, चुपई दोहराते हैं, हमारी 75 चुपई हो गई है। सरे सच निहाय जे, हे जो सरो सुभान, भाणे भजन दो मोथी, पाण चाहिए रहमान, पाण चाहिए रहमान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की